सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर रिएक्ट नेशन। और आज के वीडियो पर जो रिएक्शन होगा वो नए ट्रैक पर होगा। और बेसिकली ये गाना जो है 4 दिन पहले ही आया था और मैं सोच ही रही थी कि इस गाने पर रिएक्शन दूँ, बट मान साहब जी के गाने पर रिएक्शन देने पहले लग गई क्योंकि उसके टीज़र पे मैंने रिएक्शन किया था। सो चलिए आपको बता देती हूँ कि किस गाने के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस गाने का नाम है ट्रीट मी स्पेशल और गाने में है राव में हुड्डा और MC स्क्वायर। और MC स्क्वायर को जो है मैं काफ़ी बार सुन चुकी हूँ और ज़्यादातर जो है एक बार मेरी स्टोरी भी उन्होंने देखी थी, तो वहाँ पर मुझे बड़ा ही अलग सा फील हुआ था कि भाई एक खुशी होती है ना। सो चलिए गाने को चेकआउट करते हैं। ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो है, देसी हिप हॉप हरियाणवी सॉन्ग है। ऑब्वियसली बात है हरियाणवी सॉन्ग ही होगा, और क्योंकि मैं जो है MC स्क्वायर को सुन चुकी हूँ। बट जैसे कि मैं बात करूँ, मैं रावे हुड्डा को जो है पहले ही यानी कि फर्स्ट टाइम मे बी फर्स्ट टाइम सुनूंगी, यानी कि कहीं सुना हो मेरे ख्याल से MEV के साथ सुना हो तो ध्यान नहीं है। बट जैसे कि अब हम गाना चेकआउट करते हैं तो ये जो कोलैब है मुझे ऐसा लग रहा है धमाकेदार होने वाली है। तो बस देखते हैं कि गाने में क्या कुछ है। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। ओ मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख लेंगे। चल दिखाओ ए साकी किन्ना बोतला में दम, जा जुबान नहीं हिलेगी क्योंकि वो कला में दम, मेरे कल्ले में सजिना को ना टोटला में दम, रगलोवली दिखेगा किन्ना लोकला में दम दिखा। सो भाई स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोल दिया कि जुबान नहीं हिलेगी क्योंकि वो कला में दम है। और स्टार्टिंग में ही किस तरह का हमें पुरानी मूवी का एक जो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने को मिली है कि हम जो है 20 पे भारी पड़ने वाले हैं। और उसके बाद जो लिरिक्स स्टार्ट हुए हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा जो है अलग ही साउंड सुनने में लगा है। फिर से हम सुन लेते हैं थोड़ा सा पीछे करके। रगलोवली दिखेगा किन्ना लोकला में दम, दिखाओ ए साकी किन्ना बोतला में दम, जा जुबान नहीं हिलेगी क्योंकि वो कला में दम, मेरे कल्ले में सजिना को ना टोटला में दम, रगलोवली दिखेगा किन्ना लोकला में दम, नाम बदल दियो बोली ने लिपि ना बना दो जिंदरान मेरे ने। सो भाई यार लोकला में यानी कि लोकल में जो है दम और वोकल में जो है दम है, यानी कि पीने के बाद भी जो है वोकल में वो दम रहेगा। और भाई ये दम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे ऐसा लग रहा है पावरफुल होने वाला है आगे के ट्रैक में, यानी कि आगे के लिरिक्स में। बेसिकली अभी स्टार्टिंग में इस तरह के लिरिक्स सुनने को मिल रहे हैं, तो आगे अभी जो 4 मिनट कुछ सेकंड का ट्रैक है भाई सुन लेते हैं। जगती शिपी ना बना दूं, मेरी फोटो आने लोगा की जे डीपी ना बना दूं, मेरे नाम की बजेंगी सारे शिटी ना बना दूं, इन देसियां की फैन सारी सिटी ना बना दूं, जाके वेस्ट में भी अपनी संस्कृति ना बना दूं, रण छोड़ जाएंगे ऐसी रणनीति ना बना। लो भाई देसी की फैन जो है सिटी ना बना दो, यानी कि जो देसी लोग होते हैं वो बेसिकली यही ऐसी होता है ना कि भाई यही क्या ही कर पाएगा, क्योंकि वो देसी लोग हैं। उनको सिर्फ ये होता है कि भाई सिंपल वे में वो सिंपल काम ही करते हैं। बट इस तरह के जो किसी की सोच हो जाती है तो वो उस चीज़ से जो है बाहर निकल कर सोचते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली है कि देसी लोगों में जो है एक अलग ही कहते हैं ना, उनको जो है सिटी ना बना दो, यानी कि सिटी के लोग जो मेरे फ़ैन हैं उनको सिटी ना बना दो। यानी कि बेसिकली आपको यही बात बोलना चाह रही हूँ कि बहुत ही सिंपल जिस तरह से अभी तक हमने लिरिक्स सुन रहे हैं तो बहुत डीप वर्स है इसके अंदर, लिरिक्स के अंदर। सो बहुत ही यानी कि एक अलग ही साउंड कर रहा है। और मैंने जैसे कि बोला आपको, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ राव में हुड्डा को, तो भाई अमेजिंग लग रही है। अभी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बना दूं आज सोफी हूँ मैं, गाना गाना ट्रिपी ना बना दूं, जिनसे खुलते नहीं ताले उनकी दो की ना बना दूं, जो एक कर जैसे देख इन लोकी ना बना दूं, बैट गिंडी छोड़ के मैं हिप हॉप ही ना बना दूं, कमिंग एल्बम में थोड़े बहुते पॉपी ना बना दूं, वर्ल्ड वाइड हरियाणा ने जो टोपी ना बना दूं अपने। सो भाई इनकी जो राइम्स स्कीम चल रही है ना बहुत टॉप लेवल की सुनने को मिल रही है। यही बात करूँ कि जिस तरह से वो हरियाणवी वाइब में जो एक अलग ही लेवल का जो यहाँ पर रैपिंग सुनने को मिल रही है, और इस तरह की कि वो अपनी चीज़ों को जो है खुद से ही प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस बिहाफ पे कि भाई मैं
ये चीज़ ना कर डालूँ, ये ना हो जाए। तो इस तरह का हमें सुनने को मिल रहा है, तो जो कि टॉप लेवल पे हमें जो है अभी तक सुनने को मिला है। डूब दे जब दिखे तो मैं बोटी ना बना दूं, थोड़ा थोड़ा कर कहने मैं अलोटी ना बना दूं। ओए चांद मेरे चांद पे पलोटी ना बना दूं, वन एंड ओनली अड़ारे मैं सलोटी ना बना दूं। जो भी बात मुंह पे लिख रहा है उसने गोट सो भाई चांद पर जो है पलोटी ना बना दूँ, प्लॉट ना बना दूँ, और इस तरह का जो है स्लोटी ना बना दूँ। और काफ़ी एक अलग ही यूनिक वर्ड्स जो कि मैं अपनी बात बोलूँ मुझे अभी तक सुनने को मिल रहे हैं, यानी कि मैं अपनी बोल रही हूँ भाई। ना बना दूं, सारी गट्टरा की छत्ता ने जे कोठी ना बना दूं। पेट भूखे जड़े दिखे उड़े रोटी ना बना दूं, और बड़ी चीज न रजम छोटी ना बना दूं। रसवा तो भाई एक आर्टिस्ट में इस तरह का अगर आपने कुछ सुन लिया तो भाई आपको उसके बारे में पता लग जाएगा वो किस सोच का है, क्या सोच रखता है, क्या सोच के वो ये यानी कि बेसिकली गाने लिखता है। तो यहाँ पर रामदेव हुड्डा ने ये बात बोली है कि जिनके पास रोटी रही है उनके लिए मैं रोटी ना बना दूँ। मीन्स उनका कहने का मतलब यही है कि बहुत ही डीप मीनिंग है एक तरह से सोचा जाए तो, कि मैं कुछ इस तरह करूँ कि मैं जो है उनके लिए कुछ कर पाऊँ जिनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए। तो मैंने आपको बोला कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स तो अभी तक लेकर आया, हम सिंपल वर्ड्स सुनने हैं जैसे कि, बट अगर बहुत ही ध्यान से उनको सुनो तो बहुत ही एक डीप मीनिंग, डीप वर्ड्स जैसे कि हमें गाने में सुनने को अभी तक मिल रहे हैं। समय बारी विस्फोटी ना बना दूं, इनकी जिंदगी न जिंदगी ये मोती ना बना दूं। नाम बदल दियो डिनर में जे गोटी ना बना दूं। चल दिखाओ ए साकी किन्ना बोतला में दम, जा जुबान नी नाम बदल दियो डिंगा नहीं तो गोटी ना बना दूं, यानी कि ये उनके लिए होगा एक तरह से ये रेफरेंस जो कि यहाँ पर ड्रॉप किया है, जो वर्ड्स ड्रॉप करे हैं ये उनके लिए होगा बेसिकली, जो रणवीर हुड्डा को बहुत ही एक लाइट वे में लेते हैं, जो उनको यानी कि कहते हैं ना कई लोग जो है अपने आप को ज़्यादा ही अप समझते हैं। सो यहाँ पर रणवीर हुड्डा का मतलब है कि मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ और इस तरह की चीज़ें जो है उसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे कि वो अपने लिरिक्स में अभी तक बोल रहे हैं। तो वो चीज़ जो है टॉप नॉच पर है, और साथ ही साथ वो अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं वही सुनने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। लगी क्योंकि वो कला में दम, मेरे कल्ले में सजिना को ना टोटला में दम। रग लोबली दिखेगा किन्ना लोकला में दम, दिखाओ ए साकी किन्ना बोतला में दम। जुबान नहीं हिलेगी क्योंकि वो कला में दम, मेरे कल्ले में सजिना को ना टोटला। सो वही लोकलों में दम होता है, और ये वोकल में यानी कि पीने के बाद भी नहीं लड़खड़ आती, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है। स्टार्टिंग में जो जैसे कि वर्ड्स स्टार्ट हुए थे वो यही वर्ड्स थे जो काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही नेक्स्ट लेवल के लग रहे थे और इन्हांस कर रहे थे इस गाने को। सो यही बात है कि ये जो लाइन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है सुनने में। साथ ही साथ जो है अब मे बी यहाँ पर जो है MC² की एंट्री हो रही है भाई, दिखे है पर देखते हैं। में दम रग लोबली दिखेगा किन्ना लोकला में दम, दिखे टॉप के लिखारी आज चोटी ना बना दूं, तेरा रैप स्टार हिप हॉप का गोती ना बना दूं। ब्रॉन्क्स ओढ़ते भाई होले होले, मतलब कि हार्ड वोकल के साथ मैंने अभी इसलिए पोस्ट किया कि मैं फिर से सुनूंगी, बट जैसे मैं वोकल की बात करूं, एक हार्ड वोकल के साथ MC² आया है, वोकल की डिलीवरी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे करना चाहूंगी। वो कला में दम, मेरे कल्ले में सजिना को ना टोटला में दम। रग लोबली दिखेगा किन्ना लोकला में दम, दिखे टॉप के लिखारी आज चोटी ना बना दूं, तेरा रैप स्टार हिप हॉप का गोती ना बना दूं। ब्रॉन्क्स ओढ़ते आई ना मेरी वोटी ना बना दूं, गोट रैप रागी देख लिए ठोडी ना बना दूं। कल्चर बाड़ बाड़ जीन्स। तो भाई साहब क्या ही लिरिक्स लिखे हैं, और बहुत ही तगड़े वोकल के साथ, तगड़ी जो है वाइब के साथ जो यहाँ पर MC² आया है, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है उनको सुनने में भाई। नेक्स्ट लेवल का जो एक ऑरा है ना MC² का, तो मैंने आपको बोला कि मैं MC² को पहले भी सुन चुकी हूँ, तभी मैं उनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो जानती हूँ भाई, मैं थोड़ी बहुत जानती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने उनके गानों पर रिएक्शन किया है, क्योंकि मैं तभी उनके गाने सुन पाती हूँ। बेसिकली मैं वैसे नहीं सुन पाती, मैं झूठ के बोलूँ, बट जो कि मैं भाई स्पीचलेस
कई बार हो जाता है ना, आप कुछ बोल नहीं पाते, स्पीचलेस हो जाते हो, तो वही वाला सीन इस टाइम मेरे साथ हो रहा है। हम आगे सुन लेते हैं गाना। मैं धोती ना बना दूं, डोर डंगरा ये रैपर मैं ओटी ना बना दूं, सीन गोड़वा मैं सोलनों की गोडी ना बना दूं, सॉरी तेरी बीट आज कोडी ना बना दूं, एमटीवी पे चालू मैं इन रोडी ना बना दूं, लिखूं ऑडियंस गोती ना बना दूं, सोच रहा हूं देश पूरा ही फिरोजी ना बना दूं, ट्रिपल एच का मैं खुद नहीं मोदी ना बना दूं, करते रहे कचप ट्रैक थोड़े सोसी ना बना दूं, करे सोल ठीक गीत छोड़ मोची ना बना दूं, ओ जी बने। मुझे बीच में इसलिए रोकना पड़ रहा है कि भाई क्या टॉप नॉच के हमें लिरिक्स सुनने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ इस तरह की रैपिंग, इस तरह का रेफरेंसेस जो कि हमें सुनने को मिल रहा है। तो मैं यही बात बोलूँगी कि MC स्क्वायर है भाई, और इस तरह आए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फाड़ के जाएंगे। और जैसे कि गाने का नाम है ट्रीट मी स्पेशल, तो वही स्पेशल वाली फीलिंग पूरी करा के जाएंगे ताकि आप उनको स्पेशल तरीका ट्रीट करवा पाओ। तो वही चीज़ है इस गाने के अंदर, MC स्क्वायर जो इस तरह का यानी कि हार्ड वाइब के साथ ड्रॉप कर रहे हैं लिरिक्स। फिर रैपर इन्हें ओगी ना बना दूं, TMKOC का जेठा इन्हें गोगी ना बना दूं, मम्मा पुप्पी वाले इकट्ठे करके फौजी ना बना दूं, मेरे गांव की लोग गाल सारी मौजी ना बना दूं, यूट्यूबर आ गई आज फिर रोजी ना बना दूं, हुड्डा हिप हॉप ने आज तेरी भौजी ना बना दूं। भाई हिप हॉप को भौजी बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर MC स्क्वायर, और वो हंस भी रहे हैं, उनकी स्माइल देखो भाई। तो एक अलग ही जो कि ऑरा और एक अलग ही जो पावर हमने अभी फिलहाल इस गाने की बात कर रही हूँ मैं, तो जो हमने इस गाने में देखा है भाई, बहुत ही अलग अलग तरह का रेफरेंसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं, बहुत ही अलग तरह का हमें जो हाई लेवल का बीट सुनने को मिल रहा है, उनकी वोकल के साथ जिस तरह से वो मैच कर रहा है, जो कैच कर रहा है। सो यही बात बोलेंगे कि ओवरऑल ये गाने में जो लिरिक्स है और जो उनकी वोकल है और जो बीट्स और म्यूजिक है, बहुत ही अलग तरह से कैच कर रहे हैं और मैच कर रहे हैं, जो कि कैची बना रहा है एक तरह से। ये बेसिकली मेरा मतलब है। आगे सुनते हैं कि क्या आगे बवाल है। बनी रहा चल दिखाओ जिन्ना बोतला में दम, जा जुबान नहीं हिलेगी क्योंकि वो कला में दम, मेरे कल्ले में से जिन्ना को ना टोटला में दम, ग्लोबली दिखेगा किन्ना लोकला में दम, चल दिखाओ ये साकी किन्ना बोतला में दम, जा जुबान नहीं हिलेगी क्योंकि वो कला में दम, मेरे कल्ले में से जिन्ना को ना टोटला में दम, ग्लोबली दिखेगा किन्ना लोकला में दम। सो भाई हमारी जोड़ी बनी रहे, यहाँ पर रणवीर हुड्डा ने ये बात बोली है। और भाई इस तरह की जोड़ी अगर होगी तो कौन ही सुनना नहीं पसंद करेगा, कौन ही देखना पसंद नहीं करेगा। इस तरह का ट्रैक अगर पब्लिक को और व्यूवर्स को और जो फैंस को सुनने को मिल जाएगा, तो इस तरह का ट्रैक सुनने के लिए जो है मर ही जाएंगे उनके फ़ैन। और इस तरह की जोड़ी जो है सबको ही देखनी पसंद होगी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इस तरह का ट्रैक एक नेक्स्ट लेवल का भाई, मुझे तो मज़ा ही आ गया। और जो सच में ही इनको स्टार्टिंग से ही, यानी कि इन दोनों को ही स्टार्टिंग से ही और सुनते हैं तो उनको कितना ही मज़ा आया होगा, आप समझ रहे हो। Come on, treat me special. Come on, treat me special. भाई स्पेशल Bitch. भाई ये किसकी चीख निकली है, मार दिया है क्या एक हाथ को भाई। जैसे कि मैं बात करूँ गाना कॉफ़ी नहीं मेरा ही दिमाग मुझे लग रहा है कॉफ़ी मांग रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और यही बात बोलूँगी कि जो टॉप लेवल का बीट्स और म्यूज़िक, अगर हम उसकी बात करें, टॉप लेवल के लिरिक्स जो कि हमें सुनने को मिले हैं, और जो इस गाने का एक अलग ही वाइब हमें सुनने को मिली है भाई, टॉप नॉच लगा मुझे ये गाना। सो आप बताओ कि आपको इस गाने में रणवीर हुड्डा ज़्यादा पसंद आया कि MC स्क्वायर, या इन दोनों की जोड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी या नॉर्मल लगी, या इन दोनों में से आपको कोई एक पर्टिकुलरली कौन पसंद आया। बट मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं कि मुझे ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। इन दोनों का जो कोलैब है, इनकी जो साथ में आए हैं, इनकी जो जोड़ी है वो
टॉप नॉच पे लगी है और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी सुनने में, और काफ़ी मज़ा आया मुझे इस गाने पर जो है रिएक्शन करने में। तो मैं यही सोच रही हूँ पहले क्यों नहीं रिएक्शन किया, क्योंकि एक दो दिन मेरी फीड पर ये गाना जो है आ रहा था, और मैंने जो है मैंने कहा ना, मैंने रानवे हुड्डा को मे भी वैसे ही सुना होगा नॉर्मली, बट मैंने सिंगली उनके जैसे कि अभी उनके यूट्यूब चैनल पे गई हूँ तो मुझे पता लगा है। तो भाई टॉप नॉच पे ये गाना था। बट एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगी, जिस तरह का उनका काम होता है, जैसे कि एक दो गाने मैंने सुने हैं बेसिकली, तो जैसे मैं रेगुलर तो सुनती नहीं हूँ, बट एक दो जैसे कि सुने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनके काम के बिहाफ पर जो एक मेहनत होती है, उस मेहनत का जो फल है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। बेसिकली सुनने का बेसिकली मेरा मतलब है फैंस उन्हें कम सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैंस को ये चीज़ देखनी चाहिए और अनदर लोगों को भी देखना चाहिए कि एक आर्टिस्ट है वो क्या कुछ लेकर आया है। एक बार कहते ना, देखना ज़रूरी होना चाहिए या सुनना ज़रूरी होना चाहिए, तो वही चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ। सो बाकी मुझे ओवरऑल गाने काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस गाने को सुनने में। सो आप जो है जितने भी ये वीडियो को देख रहे हो ना, जितने भी ये रानवे हुड्डा के जो फ़ैन हो या MC स्क्वायर के फ़ैन हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना आपको ये गाना कैसा लगा, और इस गाने में आपको इन दोनों की जोड़ी जो है, जो उनकी कोलैब है, वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।